वेलकम टू अंकित क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सबों को लिए क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ और इसी तरह सभी चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव बना के आप लोगों के सामने में प्रस्तुत करूँगा। ये ऑब्जेक्टिव अभी है वास्तविक संख्या से। चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ बी का मान 4 हो, क्यू का मान 5 हो और आर का मान 1 हो, तो ए का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे बी का मान कितना दिया हुआ है, 4, क्यू का मान 5 और आर का मान 1 दिया हुआ। तो 5 चौके 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, हमारा आंसर 21 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 21 हो गया। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 73 हो और क्यू का मान 34 हो और आर का मान 23 हो, तो सेम प्रोसेस करेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा भाग एल्गोरिदम का ये फॉर्मूला है। तो इसमें क्या करेंगे, बी का मान दिया हुआ है 73 इंटू क्यू का मान दिया हुआ है 34 प्लस 23। अब इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इस दोनों को गुना करने के बाद आता है 2482, 2482 और इसमें 23 को जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है 2505। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि p ऑफ x बराबर x का पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 17x² माइनस 4x प्लस 30 हो और क्यू एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है, x प्लस 2, तो हमको भागफल का घात निकालना है। तो आप देख लीजिए आपको करना क्या है, जब भाजक का घात और भाज्य का घात इतना है तो उसमें से माइनस कर देंगे। जब इस तरह रहेगा तो कितना कम है, यहाँ 4 है और यहाँ 1 है तो कितना कम है, 3। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उसी तरह अगला क्वेश्चन भी है 4 नंबर में, वो देख लीजिए। पी ऑफ एक्स का पावर 4 है माइनस 5x प्लस 6 है, क्यू एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा, कितना है, x² माइनस 2। अब देख लीजिए ऊपर वाला x का पावर 4 है और नीचे क्यू एफ एक्स का कितना है, 2 है, तो कितना कम है, 4 में से 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 2। हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 2। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। अब हमको शांत के लिए हमको नीचे में 2 का पावर और 5, 2 इंटू 5 के रूप का होना चाहिए। इसका जब 2 और 5 के रूप में हो जाएगा तो सभी शांत हो जाएगा। तो ये हमारा नीचे में देख लीजिए 3 है और 3 से ऊपर कोई कट भी नहीं रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। यहाँ 5 तो है लेकिन 7 है, 7 नहीं होगा, 7 से ऊपर डिवाइड भी नहीं हो रहा है। 2 है लेकिन ये 3 है और 3 से ऊपर कट भी नहीं रहा है। यहाँ 2 और 5 के रूप में, तो हमारा ऑप्शन डी एक बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर, 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमको दिया हुआ है पी, यहाँ हमको दिया हुआ है पी दिया हुआ है बाय 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में हमको लिखना है। तो क्वेश्चन है 0.505, इसको पी बाई क्यू के रूप में हमको व्यक्त करना है। वो देखते हैं किसके रूप में आता है। पॉइंट उड़ाएंगे, सबसे पहले 1000 हो रहा है, 1000 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 1000 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना
5, 2 का पावर कितना हो गया, तो ऊपर में हो गया हमको 505 बट्टे नीचे हो गया 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3। ऐसे है कहीं पे नहीं है, इसका मतलब ये कटाया हुआ है, तो ये 5 से कटा सकते हैं, एक 5 से कटा सकते हैं, 5 एकान 5 जीरो, 5 एकान 5, तो कितने 5 बच गया, 2 5 बच गया, तो ये 2 हो जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा 101, ऊपर में हमारा हो जाएगा 101 बटे 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2, 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2, हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यदि P 3n के रूप का हो और Q 6n इंटू 5m के रूप का हो, mn कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, तो भिन्न p बाई q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। 3n के रूप का हो और इसका जो प्रोसेस है वो कैसा हो, 6n, तो हम पहले ही समझ सकते हैं, तो देख लेते हैं बना करके। p का मान कितना होना चाहिए, 3 का पावर n होना चाहिए, और q का कितना होना चाहिए, 6 का पावर n इंटू 5 का पावर m। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं, p बाई क्यू के रूप में, तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये तो कट गया। यहाँ ऊपर में बचा 1 का पावर n बटे 2 का पावर n 5 का पावर, ये तो हमको बिल्कुल पता लग रहा है 2 और 5 के रूप में आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है 8वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 10 विषम संख्या के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सभी का माध्य निकालना है तो बट्टे 10 कर देंगे। इन सबको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। आप लोग कर लीजिएगा, मेरा किया हुआ था पहले से इसलिए हमको जोड़ा हुआ था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 10, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर, √64 √81। अब ये ऐसे लिखे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी तो टोटल जो लिखा हुआ इस तरह भी कर सकते हैं, प्लस √16/9, इसका रूट को तोड़ते हैं, 64 का क्या हो जाएगा 8, 81 का हो जाएगा 9, 16 का हो जाएगा 4, और √9 का हो जाएगा 3। इसका लघुत्तम करेंगे 9 8 3 तिया 9, तो 4 तिया 12, 12 8 20 बटे 9, ये किस रूप में आ रहा है, परिमेय संख्या के रूप में आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल की ओर जा रहे हैं। 3 प्लस √6, 3 प्लस √6 तथा 3 माइनस √5 का गुणनफल क्या होगा। दोनों को गुना करते हैं, 3 प्लस √6 इंटू 3 माइनस √5, इस दोनों को गुना करते हैं। अब गुना करने के पहले ये 3 से डिवाइड करेंगे, या फिर प्लस 6 √6 से गुना करेंगे, गुना करते हैं 3 3 जा 9, 3 तिया 9 होता है, 3 √5 हो जाएगा, फिर 3 √6 हो जाएगा, माइनस √30 हो जाएगा। ये तो अलग अलग हो गया, ये तो हमको बिल्कुल पता चल रहा है कि ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये बिल्कुल अपरिमेय संख्या हो जाएगा, √30 इस रूप में आ रहा है तो ये बिल्कुल अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए √10 इंटू √15, ये क्या हो जाएगा 150, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 156 को 2 √x इंटू 3 √y इंटू 13z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान लिखना है। चलिए पहले इस सबको मिटा देते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, 156 का जो है, 156 का जो है वो क्या है, 2 √x इंटू 3 √y इंटू 13z। तो हम 156 का सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे, 2 7 14, 1 बचा 2 2 8 16, 2 से 39 बार में, 3 से 13 बार में, 2 का पावर कितना आ रहा है, 2 है, और 3 का क्या ठो है, 1 ठो है, और 13 का 1 ठो है।
अब x और y प्लस जेड, मतलब इसका पावर को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो x के जगह क्या हो जाएगा 2, प्लस y के जगह 1 हो जाएगा, और z के जगह 1 हो जाएगा। 2 3 1, हमारा आंसर 4 हो जाएगा। 4 ऑप्शन में है, बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन 12 नंबर में, 12 नंबर में क्या है, 12 नंबर, सॉरी 12 नंबर हो गया, 13 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। 13 नंबर में क्या है, 0.3 के पावर रेगड़ी है, प्लस 0.4 पे रेगड़ी है। तो इसको सोल्यूशन करना है, तब दोनों को जोड़ देते हैं। 0.7 का रेगड़ी हो जाएगा। अब इसको बदलना है, जब एक ठो पे रेगड़ी हो तो इसका पॉइंट उड़ा के क्या कर देंगे, एक ठो 9 लिख देंगे। पॉइंट उड़ा के क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। पॉइंट उड़ा के 9 कर देंगे। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 7/9 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक के लिए हमको पता है कि ये तो सम पूर्णांक है, ये 4 है और 6 है, तो यहाँ पे 1 है, तो ये हमारा विषम पूर्णांक हो जाएगा। यदि दो संख्याओं का मौसा 25 है, लौसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इसके लिए हमको निकालना होगा, सबसे पहले दिया हुआ है दो संख्याओं का मौसा बराबर 25, लौसा बराबर 50। तो हमको क्या निकालना है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल गुना लौसा गुना मौसा। तो हमको दो संख्याओं का मौसा दिया हुआ है और लौसा दिया हुआ है, तो संख्याओं का गुणनफल करना है। तो हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। इसको गुना कर दिए, 25 पंचे 125 होता है, 0 1250 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो 16वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। दो लगातार विषम संख्या का मौसा क्या होता है, याद रखिएगा, दो लगातार विषम संख्या का मौसा हमेशा एक होती है। क्या होती है, एक होती है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो एक नंबर में, एक नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन बनाया था, सेम उसी तरीका का है। तो पहले एक बार आप प्रयास कीजिए इसका आंसर सही जवाब देने का। चलिए क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो b का मान है 61 और q का मान है 27, और r को क्या करना है, जोड़ देना। इस दोनों को गुना करने पर हमारा उत्तर आता है 1647 और जोड़ 32। इस दोनों को जोड़ने पर हमारा आंसर आ रहा है 1679। ये ऑप्शन में है 1679, बिल्कुल एक ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और ये इसमें भाग दिया जाए तो भागफल का घात बोल रहा है, जो पहले हमने किया था। यहाँ एफ एक्स दिया हुआ है, बाय जी एक्स देना है, और तो इसका एक संख्या लेना है, एक्स का पावर 4 लेना है, एक्स का पावर 4 लेना है। इसका क्या है, एक्स का स्क्वायर लेना है। कितना कम है, 4 में से 2 घट गया तो कितना बचेगा, 2। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर यहाँ पे भी वही बोल रहा है, पी एक्स का पावर क्या दिया हुआ, एक्स का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, फिर क्यू एक्स का मान दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पी एक्स बाई जी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे पावर 4 है, तो कितना कम हो रहा है, 2 आंसर हो रहा है। इसका भी सेम 2 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ 140 का, ये भी हम लोग पहले बना चुका है, ये वाला क्वेश्चन है सेम। ये 12 नंबर क्वेश्चन, हमारा 12 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम है, उसी तरह से 20वां नंबर भी क्वेश्चन सेम है। चलिए इसको भी बनाने का कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ, 140 बराबर 2 का पावर x गुना 5 का पावर y गुना 7 का पावर z। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है। तो 140 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, 2 सत्ते 40, 2 से 35 बार में
5 7 35, 2 क्या ठो है, 2 ठो है। फिर y क्या ठो है, 1 ठो है। और z क्या ठो है, 7 क्या ठो है, 1 ठो है। तो 2 3 1 4 हो जाएगा इसका आंसर। फिर 21वां नंबर क्वेश्चन, 0.57, इस पे दोनों पे रेगड़ी है, तो तभी ये भी पहले बता चुके हैं। पॉइंट उड़ेगा जब दोनों पे रहेगा तो 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 57/99। ये ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका मतलब ये कटाया गया है। ये 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 33 तिया 99 होता है, 19 तिया 57 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 19/33 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 22 की ओर, दो संख्या का मौसा, दो संख्या का मौसा है 15, लसा है 105। एक संख्या एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या बराबर इसका फॉर्मूला होता है लसा गुना, दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है लसा गुना मौसा बटे पहली संख्या। इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो लसा का मान कितना दिया हुआ है, लसा का मान दिया हुआ है 105 और मौसा का मान दिया हुआ है 15। पहली संख्या कितना दिया हुआ है, 5। ये एक संख्या जो लिखा हुआ है उसको हम पहली संख्या भी बोल सकते हैं। 5 दिया 15, तो 105 को 3 से गुना कीजिए, 5 दिया 15 और 3 1 3। हमारा जवाब क्या आ जाएगा, 315। चलिए 23वां क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 0 पॉइंट वो ये भी पहले बना चुके हैं। तो 0.375 को पी बाई क्यू के रूप में लिखना है और क्यू का रूप किस तरह होगा। तो पॉइंट उड़ाएंगे नीचे, 1000 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको कटाते हैं। ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 200 बार में 5 से इसको कटाइए, 5 7 35, 25 25, फिर भी 5 5 से कट रहा है। ये 40 पंचे 200, फिर इसको 15 25 75, अभी भी कट रहा है। 5 8 40, 5 दिए 15, 3/8 आ रहा है। 8 किसका हो जाएगा, 8 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 2 का पावर 3 आ रहा है। तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 का पावर 3 और कुछ नहीं है तो 5 का पावर 0 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल कैसी संख्या होगी। तो हमारा ये क्वेश्चन समझने वाला है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी। हमेशा क्या होगी, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा कैसे होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए अगला ये क्वेश्चन है 25वां नंबर क्वेश्चन। 6 + √125 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फिर -3 + √5, फिर +1 - 4 √5। इसको सोल्यूशन करना है। तो 6 + 125 लिखा हुआ उसको लिख देंगे, फिर 3 प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस फिर प्लस में हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस 4√5। ठीक है, अब ये 3 माइनस में है, -√5। अब देखिए 125 ये अलग हो गया, ये √5 है और ये 4√5। 125 को देखिए रूट से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। 25 पंचे 125, 25 25, तो ये 5 एक बाहर निकल जाएगा, 5√5। ये 6 में से 3 घट जाएगा, 6 1, ये देखिए 6 और 1 7, 7 में से 3 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 4। फिर प्लस यहाँ बच गया 5√5, -√5, फिर -4√5। इस दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5√5। ये 5√5 पहले से, ये प्लस में, ये दोनों तो कट जाएगा और बचा 4। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। 4 कैसी संख्या है, तो 4 हमारा संख्या हो जाएगा परिमेय संख्या। 4 हमारा कैसा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक सम पूर्णांक है। तो ये 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, ये 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये विषम है। 3 लिखा हुआ है, 3 विषम है, 5 भी विषम है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 2q। यदि 2q के रूप में रहे, 2q + 2 के रूप में रहे, 2q + 4 के रूप में रहे, तो ये हमारा कैसा होगा, धनात्मक समपूर्णांक होगा।
यहीं पे 2q+1 रहे, 2q+3 रहे, 2q+5 रहे, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक। ये हमारा हो गया धनात्मक समपूर्णांक। अगला क्वेश्चन, ये भी हम लोगों ने बहुत बार बना चुके हैं। यदि a बराबर b³ + r में b का मान 43 और q का मान 31 हो और r का मान 32 हो, तो इसको कैलकुलेशन करना, a का मान निकालना है। इस दोनों को गुना करने के बाद आता है 1300, गुना कर लेते हैं, 43 हो जाएगा, 3 3 9, 4 3 12, 1333 और इसमें 32 को जोड़ देंगे, 3 2 5, 1365 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्या बोल रहा है, सअभाज्य संख्या का मौसा। ये भी याद रखने वाली बातें हैं। सअभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक होती है, सअभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक होती है। 29 नंबर देख लेते हैं, यदि दो संख्या गुणनफल इतना है, उनका मौसा 19 है, तो लॉसो ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लॉसो बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे मौसा। दो संख्या गुणनफल बटे मौसा। दो संख्या गुणनफल कितना है, 2166, और मौसा कितना है, 19, और 19 से इसको कटाना है। 19 से इसको कटाएंगे तो 19 सेकंड 19 हो जाएगा, जो बचेगा 20 21 2 6 26 बच रहा है, फिर 19 सेकंड 19, तो 6 1 7 बच रहा है, 7 6 76, 19 चौके 76, 114 हमारा सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर देख लेते हैं, यदि ए का मान कितना दिया हुआ है, 2⁻³ गुना 3 गुना 5, और बी का मान दिया हुआ है 2⁻4 गुना 5 गुना 7, तो लॉसो निकालना है। तो हम दोनों का क्या करेंगे, दोनों में जो जो मिल रहा है उसको हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, जितने मिल रहे हैं। पहले फिर से हम लिख लेते हैं, ए को 2 क्या ठो है, 3 ठो है, फिर 3 और 5 को लिख लेंगे। बी का मान लिखेंगे, 2 का क्या ठो है, 2 क्या ठो है, 4 ठो है, 4 ठो लिख लेंगे, फिर 5 है, फिर 7 है। अब इस दोनों में जो जो मिल रहा है उसको नोट कर लिए, 5 5 को कर लिए, इसको लिख लेंगे, लॉसो बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब जो नहीं मिल रहा है उसको नोट कर लेंगे, 2 गुना 3 गुना 7, इसको गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 दूनी 80, 80 दिया 240। अब 240 को 7 से गुना कर लेंगे, 1680 हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अब बताइए, थोड़ा देर पहले ही बताए थे हम यहाँ पे 2q+1 2q+3 2q+5 इस रूप में रहेगा, धनात्मक विषम पूर्णांक रहेगा। अब 2 के जगह यहाँ पे 4 भी रह सकता है, तो हमको क्या देखना है, धनात्मक विषम पूर्णांक। ये 4 है तो इसका मतलब ये सम है, ये 2 है तो इसका मतलब ये सम है, तो विषम देखिए 1 है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। और हमारा इसी वास्तविक संख्या का पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। थैंक यू।